प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रीड। नाज़रीन, अॼु मुल्की मैशत जे हवाले सां का बि सुठी ख़बर कोन्हे। IMF जे मुतालबे तहत हाणे मुल्क में व्याज जी शरह जेका आहे उहा 3% इज़ाफ़ो करे उनखे 17 मां 20% कयो वियो आहे। अॼोके ई ॾींहं में डॉलर जो वॾो जंप थियो ऐं डॉलर 14 रुपया इज़ाफ़ो थी वियो आहे। अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए खे 14 रुपयनि जी मात ॾेई 292 ताईं पहुतो आहे। ओपन मार्केट में त इहो 300 बि क्रॉस करे चुको आहे। त हीअ जेका ॿ ख़बरूं आहिनि, हिकु त व्याज जी शरह में 3% इज़ाफ़ो करे 20% कयो वियो आहे, 17% मां 20%, ऐं डॉलर जेको आहे उहो 300 क्रॉस करे वियो आहे। त इन जा असांजी मैशत ते कहिड़ा असर पवंदा ऐं ख़ासि करे जेको इन्फ्लेशन रेट ॾींहं ब ॾींहुं वधे थो पियो, उन सां उहो इन केतिरो वधंदो। प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त IMF जी हिकिड़ी ॿी शर्त, उहा शर्त इहा आहे त बिजली जी जेका क़ीमत आहे उहा पिणु महांगी कई वञे ऐं सालियानो 300 अरब रुपया हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त 300 अरब रुपयनि जो भार आवाम ते विधो वेंदो बिजली जी महांगाई करण जे सूरत में। उन सां गॾोगॾु महांगाई जी शरह जी ॻाल्हि कई वञे त मुल्क में 48 सालनि जो रिकॉर्ड टुटी वियो आहे ऐं हाणे महांगाई जी शरह जेका आहे उहा 31.55 ताईं पहुती आहे, जेका 48 साल यानी 1975 खां पोइ हिन वक़्तु जेका महांगाई शरह आहे उहा बुलंद तरीन सतह ते। त इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर मुल्की मैशत काॾे पई वञे। हीअ जेको बार बार असांखे चयो पियो वियो त IMF सां मुआहिदो थींदो, मुल्की हालात बहितर थींदा, मैशत बहितर थींदी, डॉलर हेठि ईंदो, डॉलर 200 खां हेठि अचिणो, बल्कि उहो डॉलर 300 क्रॉस करे चुको आहे। हाणे न डॉलर थो मिले, न डार साहिबु किथे नज़र पियो अचे, ऐं गॾोगॾु हीअ जेको व्याज जी शरह वधाई वई आहे इन जा मैशत ते कहिड़ा असर थींदा, ताजिर इन खे कीअं पिया ॾिसनि, सरमाएदार कीअं पिया ॾिसनि, ऐं सभ खां वधीक त जेका महांगाई जी शरह वधी आहे उन ग़रीब आवाम जी चेल चिबी करे छॾी आहे। ग़रीब वटि कहिड़ा हाणे ऑप्शन्स कहिड़ा मौजूदु आहिनि? छा ग़रीब रुगो ॾुखिया हालतुनि में हूंदो या किथे को गुरबत लाइ बि, ग़रीब लाइ ऐं गुरबत ख़तमु करण लाइ बि आवाम हुकूमरान वटि का पॉलिसी आहे? प्रोग्राम में तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। न असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहिबु, पाण पीपल्स पार्टी जा अॻवान आहिनि, सरमाएदार आहिनि, मुआशी माहिर आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहिबु, पाण मुआशी माहिर आहिनि, मैशत ते तमामु गहरी नज़र अथनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो अतीकुर रहमान साहिबु, पाण मुआशी माहिर आहिनि, ऐं असांखे जॉइन कंदो शर्जील गोपलानी साहब, पाण कराची जा ताजर अगवान आहिनि। मिर्ज़ा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? मिर्ज़ा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब सां असांजो राब्तो जो आहे उहो कटिजी चुको है। अतीकुर रहमान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ सर आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अतीक साहब, ये बताइए कि ये जो जंप लगा है आज सबसे पहले ये डॉलर को, इस जंप को आप कैसे देख रहे हैं सर? ये तो बड़ा हौलनाक किस्म की बात है और ये तो होना ही था। 19 रुपीस की जंप एक बहुत मैसिव जंप है। हिस्टोरिकली पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ है और हम देखते हैं कि रुपी इस वक्त ऑल टाइम लो है और हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली रुपी जो है सिग्निफिकेंटली अपने वैल्यू को लूज कर रहा है। इसकी वजह यह है कि इम्पोर्टर्स जो हैं वो पैनिक में बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं डॉलर्स की मार्केट से, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं डॉलर्स की एक अच्छे एक्सचेंज रेट की तलाश में। इसके अलावा जो रीज़न है जो हमें समझ आती है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो बढ़ती चली जा रही है और कुछ मिसमैनेजमेंट भी है। इसके अलावा IMF की डिक्टेशन है और IMF की ये डायरेक्टिव्स हैं जी सर कि अब डॉलर्स को मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर लाना पड़ेगा, ओपन मार्केट से हटाना पड़ेगा, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे लाना पड़ेगा। ये चंद वजूहत है जिसकी बिना पर इतनी बड़ी जंप, हिस्टोरिकल जंप डॉलर ने ली है और इतनी बड़ा रुपी का शेड हुआ और उसने अपनी वैल्यू को लॉस किया। जी सर, तो आप कह रहे हैं कि ये सब उसी का किया दिया है? जी मेरे समझ में जो रीजंस आते हैं और जो मैं समझ पाया हूँ वो मैंने आपको चंद अहम रीजंस बयान कर दिए। अच्छा ये बताइएगा अतीकुर रहमान साहब, ये जो 3% बढ़ाया है शरह सूद, उसके भला क्या असरात पड़ेंगे? क्या उससे इन्फ्लेशन रेट और बढ़ेगा या आप समझ रहे हैं कि उससे इन्फ्लेशन रेट किस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि हुकूमत ने जब 17% किया था
तभी हुकूमत का यही ख्याल था कि इससे इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने में किस हद तक मदद मिलेगी, और आज भी हुकूमत तो यही कह रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब भी इसकी बात हुई कि पॉलिसी रेट बढ़ा और बेसिस पॉइंट्स बढ़े, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि मैं ये बात समझने से कासिर हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किस तरह पॉलिसी रेट बढ़ाकर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको याद होगा जब पिछली दफा पॉलिसी रेट्स बढ़े थे, जब 17% पे आए थे, तो भी मैंने यही बात की थी और आपने खुद देख लिया कि मेरी बात कितनी सच्ची है। इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ के किस लेवल पे पहुंच गया और फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 30 से 37% पे, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है कि एक आम आदमी को खाना नहीं मिल रहा है। एक आम आदमी आराम से बाजार में जाकर अपनी चीजें नहीं खरीद सकता, रोटी नहीं खरीद सकता, अनाज नहीं खरीद सकता, तेल नहीं खरीद सकता। 500 का तेल का डिब्बा जो आता था वो अब 2700 में आता है। वैसे कोई लेवल नहीं है जंप लेने का और इन्फ्लेशन का। इसके अलावा जो एक बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल वो ये है कि इतना बड़ा पॉलिसी रेट, इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट मॉर्टगेज इकोनॉमी के लिए। जी हमारी मॉर्टगेज इकोनॉमी नहीं है, हमारी प्लास्टिक प्लास्टिक कवर्ड इकोनॉमी नहीं है, हमारी कैश इकोनॉमी है। हमारी इस कैश इकोनॉमी में ये इतने इतने रेट्स, पॉलिसी रेट्स बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बहुत ठीक। हैजर्डस है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जी सर। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी हमेशा एक्सेस टू फाइनेंस पे डिपेंड करती है, अपने छोटे मोटे अखराजात, अपनी एक्सपेंशन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी ग्रोथ, प्लांट एंड मशीनरी की खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल चूंकि हम इम्पोर्टेड लेते हैं, उसको स्टॉक में रखने के लिए हमेशा बैंकों की तरफ देखती है। अगर एक्सेस टू फाइनेंस इतना महंगा होगा तो वो कैसे वारा खाएगा उनको, वो किस तरह बिल्कुल कैपेसिटी सही। कर सकेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट मिनिमाइज कर सकेंगे। ठीक। तो एक्सेस टू फाइनेंस बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने जा रही है वो हमारे एसएमईज को होने जा रही है और हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को होने जा रही है, जो टोटली माइक्रो फाइनेंसिंग पे डिपेंड करती है। आज अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग के रेट लेने जाए तो आप लगभग 36 से 40% इंटरेस्ट रेट पर आप माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे, विच इज टू मच, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि इतने बड़े रेट पर माइक्रो फाइनेंसिंग होती है। और इसी तरह एसएमईज को भी प्रॉब्लम। तो बात सारी ये है कि इस तरह रेट्स बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगी से महंगी होती चली जा रही है ठीक। और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है ना, उसके तासुरात और असरात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक इंसान जो लोन लेता है वो अपना एक्चुअल पे करने के साथ साथ उसका इंटरेस्ट और और लोन, ये सारी चीजें इकट्ठी करके कोई ऐसी कंपोजिशन आज बिजनेस की नहीं बन रही कि वो आपको वापस कर सके। ठीक है, अतीक रहमान साहब आप हमारे साथ ही रहिए। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब आप भी हमारे साथ रहिए। मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे कमेंट ले लूँ और फिर मैं आपके पास आता हूँ। मेमन साहब, मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये बताइए कि ये जो दो चीज़ें आज हुई हैं, एक तो डॉलर ने जो ऊंची उड़ान मारी है, उसने रुपए को जो पंच मारा है वो 14 रुपये का पंच है, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर अब 300 क्रॉस कर चुका है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो 3% शरह सूद बढ़ा है, उससे क्या हमारी जो मैशत है और हमारी जो इंडस्ट्री है उस पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए 3% डिस्काउंट रेट, जिसको पॉलिसी रेट भी स्टेट बैंक का कहते हैं, ये आईएमएफ की शर्त थी, उसके वजह से इसको बढ़ा पाया। हम सुन रहे थे कि 2% बढ़ेगा, 200 बेसिस पॉइंट, लेकिन उन्होंने 300 बेसिस पॉइंट जो है बढ़ाया है। अब हमारा स्टेट बैंक का जो पॉलिसी रेट है वो 20% हो गया है, 17% से बढ़ के। जब स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 20% हो गया तो बैंकों के लैंडिंग रेट 21-22% या उसके ऊपर भी अब हो जाएंगे। ये हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट को, जो पैदावारी लागत है, उसमें बहुत बढ़ा देगा, दोगुना तकरीबन हो गया। और इससे हमारी कम्पिटिटिवनेस जो है वो पहली बड़ी मुतासिर थी, मजीद घट जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो रुपया की, और आज जो 14 रुपए 15 रुपए आपने देखा कि एक वन गो में रुपीज ने डेप्रिशिएट हुआ है और डॉलर जो है वो ऊपर गया है। उसकी वजह यह है कि डॉलर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई हमारे पास डॉलर की कम है। फिर जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है, उसमें 30-30 रुपए का फर्क दोबारा हो गया है। ये फर्क पहले था जब 240 की बात हो रही थी, और ये फर्क 265 रुपए था, ये बढ़ के 285 हुआ है, क्योंकि ओपन मार्केट में 290 रुपए का डॉलर था और आज 300 रुपए की बात हो रही है।
तो जब भी ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में डॉलर का फर्क 25-30 रुपए होगा, तो वो डॉलर के सामने रुपी रुक नहीं सकेगा, वो क्रैश होना ही होना है। जैसे आज हुआ, रुपी क्रैश हुआ है। ये आप इससे रातों रात 4,000 अरब के आपके कर्जे बढ़ गए। ये वो कर्जे हैं जो आपने या हुकूमत पाकिस्तान ने लिए नहीं है जी। ये रात को आप जब सो के सुबह उठे तो एक्सचेंज रेट की वजह से ये बढ़ गए हैं। 4,000 अरब रुपए के आपको इजाफी अब कर्जे देने पड़ेंगे, क्योंकि पहले $1 की जो कीमत थी अगर 265, अब $1 की कीमत 285 में आप डॉलर खरीद के देंगे। उसके अलावा $300 मिलियन की हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट दी है कल, यानी कर्जों की अदायगी की है। उससे भी हमारे रिजर्व जो है, जो $3 बिलियन के थे, वो मजीद कम हो गए। और उसके साथ साथ, हेलो जी 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 मिर्जा साहब, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, और उसके साथ साथ हमारा मार्केट में जो इनफ्लो डॉलर का आना था, जिसके हम इंतजार कर रहे थे कि IMF का एग्रीमेंट एग्री हो जाता है, तो डोनर्स एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, ये 4 बैंक। जी मिर्जा साहब, वो भी बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए, मिर्जा साहब, होल्ड ऑन। मिर्ज़ा साहब सां असांजो राब्तो वरी जीअं ॿीहर थींदो त असां उन खां अञा उनजो मौक़े पहुचंदासीं। त आख़िर छो हुकूमत जूं जेके हुकूमत जा जेके दावा हुआ, ऐं डॉक्टर साहब जेको दावो हो त डॉलर खे 200 खां हेठि आणी वेंदो, आख़िर छो उहो 200 हाणे त 300 क्रॉस करे चुको आहे? त छा हाणे हिकु त IMF सां मुआइदो बार बार डिले थींदो पियो वञे, ॿिए तरफ़ डॉलर जेको आहे उहो कंट्रोल कोन्हे, त पोइ डॉक्टर साहब जे हुजण ई न हुजण जो कहिड़ो फ़ाइदो थींदो? त छा इख़लाक़ी तौर ते हाणे डॉक्टर साहब खे पंहिंजे मनसब खां अलॻि थियणु घुरिजे या न, इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। पर इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अव्हां इहो मूंखे ॿुधाइजो त हे जॾहिं शरह सूद जॾहिं वधंदो आहे, जॾहिं शरह सूद में इज़ाफ़ो कयो वेंदो आहे, व्याज जी शरह में इज़ाफ़ो कयो वेंदो आहे, त कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि मईशत जा, कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि जेके सभ खां वधीक मुतासिर थींदा आहिनि? जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि शरह सूद बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। आपकी इन्फ्लेशन ऑलरेडी 35% पहुंच गया है, जो 40 तक जा सकता है, जिसमें खाने पीने की अशिया में 40% इजाफा हुआ है। ठीक है। और पेट्रोल मसरूआत में, लिहाजा ये मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन जो है, फिर उसको वापस रिवर्स होने में सालों लगेंगे, महीनों की बात नहीं है। लिहाजा ये महंगाई जो है, ये गरीब आदमी की चीखें निकाल देगी, क्योंकि डॉलर से इंपोर्टेड हमारी पेट्रोल मसनूआत हैं, और डॉलर से ही हमारी इंपोर्टेड जो है ज़रूरी अजनास, खाने पीने की अशिया है, जिसमें खुर्दनी तेल है, जिसमें दालें हैं, जिसमें शक्कर है, जिसमें फर्टिलाइजर है। मिर्जा साहब इस पे और मजीद बात करते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब का कमेंट जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इंजीनियर साहब प्लीज सर, मुझे आवाज़ अवां ते अचे पियो सर? इंजीनियर साहब अवां जी माइक म्यूट आहे, काइंडली माइक अनम्यूट कजो प्लीज़। जी 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 सर, प्लीज़ प्लीज़। हिन वक़्तु जेको बि डिस्काउंट रेट वधियो आहे, उन जे पोयां जेके आहिनि से उन्हनि शर्तो शराइत जो हिकिड़ो हिसो आहे। हाणे इहा डिस्कशन जेका आहे कुझु अर्सो न काफ़ी अरसे खां हले पई, त छा नेगेटिव इंट्रेस्ट ज़ोन्स में दुनिया कमु करे वेठी आहे न, सो इहे लाइ सवले सिंधी में चऊं त उहा छा आहे। काफ़ी मुल्कनि में जेको आहे सो इन्फ्लेशन रेट जे मुक़ाबले में जेको यानी हिकिड़ो रेपो या डिस्काउंट रेट्स आहिनि, उहे 1/4 आहिनि। यूनाइटेड स्टेट्स जी ॻाल्हि कयूं, उन्हनि जी इन्फ्लेशन वधीक आहे। UK जी ॻाल्हि कयूं, वधीक आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्क जेके बि आहिनि तव्हांजे यूरोपियन यूनियन में, उते बि जेको आहे सो इहा जेका को रिलेशनशिप आहे, इहा कमु न वेठी करे। हाणे इन ते त काफ़ी बहस मुबाहिसो थींदो रहियो आहे, पर असां थोरो इकोनॉमिक थ्योरी जे हवाले सां ॾिसूं त आख़िर इन्फ्लेशन जेका आहे सा उनखे मैनेज करण लाइ जेको आहे सो कहिड़े क़िस्म जो इंस्ट्रूमेंट जेको आहे सो इस्तेमालु थो थिए। जॾहिं बि डिमांड मैनेजमेंट में सप्रेशन कई वेंदी आहे, त डिमांड जेका आहे सा ओवरहीट पई थी थिए, ऐं डिमांड वधी चुकी आहे। माना हालात नॉर्मल आहिनि, माण्हुनि वटि एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी आहे, मनी ग्रोथ आहे। त उन डिमांड मैनेजमेंट में त इहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आहे त उनखे कर्ब करण लाइ, घटाइण लाइ जेको आहे सो थोरो
ब्याज वधायो वेंदो आहे त जीअं जेका आहे सा डिमांड घटिजे ऐं उन डिमांड जे वधियल सूरत में जेका बि महांगाई आहे उन ते ज़रूरु असरु पवंदो आहे, उहा थोरो घटि बि आहे। पर हिते पाकिस्तान में जेको हिन वक़्तु सूरत हाल आहे उहा डिमांड मैनेजमेंट वारी न आहे। पाकिस्तान में सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन्स आहिनि। थोरी देरि लाइ सवले क़िस्म जो तव्हांखे मां हिकिड़ो मिसाल ॾींदुसि त हिकिड़ी शइ इम्पोर्ट थी, छाकाणि त असां जेको आहे सो हिकिड़ो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंज़म्पशन इकोनॉमी आहियूं। उन में जेकॾहिं का शइ इम्पोर्ट थी आहे 3 महीननि खां जेको आहे सो पई आहे उते तव्हांजे बंदरगाह ते, ऐं 3 महीननि खां पोइ जेको आहे सो उन जा डॉक्यूमेंट्स जेके आहिनि से रिलीज़ थियणा आहिनि, 222 रुपया उन सामान आयो जी उन माण्हू खे 80 रुपया जेको आहे सो $1 ते सिर्फ़ु हिकिड़ो करेंसी कन्वर्जन में फ़र्क़ु आयो। हाणे मां तव्हांखे थोरो सो महांगाई सम्झाइण जी कोशिशि थो कयां। जी वरी जॾहिं तव्हां उन्हनि शयुनि खे रिलीज़ था करायो पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़ वग़ैरह ते, त उहे 222 ते नथियूं अचनि, उहे 300 ते हाणे हलियूं वेंदियूं। माना तव्हांजी जेका यानी फ़र्क़ु आहे उहो तक़रीबन 44 खां वठी 74% डिपेंड करे थो त उन शइ जे इम्पोर्ट ते ड्यूटीज़ केतिरियूं आहिनि। जेकॾहिं 20% आहिनि त उन में 56% फ़र्क़ु थो अचे, जेकॾहिं तव्हांजो 3% आहिनि त 25-26 अचे थो। माना तव्हांजी इम्पोर्ट कंज़म्पशन इकोनॉमीअ में फौरी तौर ते जेको आहे सो हिकिड़ी महांगाई जेका आहे सा जनरेट थिए थी। ॿिए पासे वरी जेका ख़राबी इहा बि अथव त तव्हांजी हिन वक़्तु जॾहिं डॉलर 300 रुपये ते अचे थो त तव्हांजे माण्हू जेके आहिनि से इन खे सम्झनि था त इहो हिकिड़ो स्टॉक आहे जेको वधीक ख़राबु थियण वारो आहे। ख़राबु थियण जो मतिलबु आहे त रुपए जी मुल्ह वधीक किरण वारी आहे। उन जे करे डॉलर वरी होल्ड था थियनि। डॉलर होल्ड करण जो मतिलबु आहे त जेके माण्हू पैसा पाकिस्तान मोकिलणु चाहिनि था उहे इन ॻाल्हि जा मुंतज़र हूंदा आहिनि त शायदि 2-4 रुपया वधीक उन्हनि खे इन डॉलर ते मिलनि। पर हाणे 2 तरीक़ा आहिनि मोकिलण जा। हिकिड़ो आहे बैंकिंग सिस्टम, उन बैंकिंग खां माण्हू हटी करे हिकिड़ो जेको आहे सो रवाजी हुंडा हवाले सिस्टम ते हलिया वेंदा। हाणे जेका ॿी ख़राबी जेका पैदा थींदी इन सॼे सूरत हाल में, इंट्रेस्ट रेट वधण सां ऐं डॉलर जेको आहे सो तव्हांजो जेको आहे सो स्ट्रॉन्ग थियण सां, उहा आहे त पाकिस्तान में इनफॉर्मल नॉन ड्यूटी पेड जेका इकोनॉमी आहे उहा वधंदी। छाकाणि त ड्यूटी पेड ऐं टैक्सेशन नेटवर्क में जेका इकोनॉमी आहे उहा हाणे महांगी थी वई आहे। अच्छा, ऐं महांगी थींदी उहा अञा महांगाई थींदी ऐं उन खां पोइ जेको आम माण्हू ते या जेको सैलरीड क्लास आहे उन ते उन जा त अञा वधीक भार पवंदो। गवर्नमेंट जो नुक़सानु थियण वारो आहे। छाकाणि त तव्हांजी जेका रेवेन्यू जे अम्ब्रेला में जेके माण्हू अचनि में था, रेवेन्यू पे था ॾियनि, टैक्सिस पे था ॾियनि, उन्हनि जो जेको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस आहे उहा महांगाई थींदी। हिकिड़ो माण्हू 125 रुपए में का शइ विकिणणु चाहे थो ड्यूटीज़ ॾियण खां पोइ, हिकिड़ो माण्हू साॻी शइ खे 110 रुपयनि में विकिणे थो बग़ैर ड्यूटीज़ जे या अधु ड्यूटीज़ ॾींदे या अंडर रिपोर्टिंग कंदे। त तव्हांजी इनफॉर्मल इकोनॉमी जेका आहे उहा वधंदी। माना इहो त ख़ुदि सरकार जो नुक़सानु आहे। सरकार नुकसान है, पोइ रेवेन्यू जनरेट किए। तो इंजीनियर साहब आउं वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो। अतीकुर रहमान साहब, आप मुझे ये बताइए सर कि एक तरफ तो हम IMF के तमाम शराइत मान रहे हैं, हमने उनके मुतालबे पे अपना शरह सूद भी बढ़ा दिया, हमने डॉलर को भी जो है वो छोड़ दिया है कि डॉलर खुद जो है अपनी कीमत जो है वो खुद बताएगा कि उसकी एक्चुअल कीमत क्या है और वो किस हद तक भी उड़ान कर सकता है। दूसरी तरफ जो है महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो हमें देखने में आ रहा है, बिजली की नर्क जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तमाम तर बावजूद जो है वो मुआहदा हो नहीं पा रहा, मुआहदा बार बार डिले किया जा रहा है। क्या असबाब क्या है कि आखिर क्यों मुआहदा जो है वो डिले हो रहा है सर? सर बात यह है कि सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और IMF को एक बात अच्छी तरह पता है कि हमें IMF के इस मुआहदे की सख्त ज़रूरत है जी, और उसकी ज़रूरत इसलिए हमें कि अगर हम IMF से अपना ट्रेंच लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत अपने फॉरेन एक्सचेंज को लिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। सही जी सर। और साथ ही साथ एक रिस्क है डिफॉल्ट का जो कई महीने से तक टल जाएगा थोड़ा सा जी। और साथ ही साथ IMF अगर हमें ट्रेंच दे देता है तो उसके साथ साथ जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो चेक काटने में अब हेजिटेशन से काम ले रहे हैं, तो वो आगे आकर वो तमाम पैसे हमें दे देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ना, कुछ भी ना करें तो चंद महीने में हमें $9 बिलियन
चाहिए। तो ओरिजिनल अपनी बोरिंग मनी से अपने लोन्स को उतारना है, जी एक बात। दूसरा ये कि 511 मिलियन बिलियन रुपए का हमें सूद भी देना है, ठीक है। जी सर। ये तमाम चीजों के लिए आईएमएफ को ये बात अच्छी तरह पता है, तो वो इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खदशा है कि कुछ मिसमैनेजमेंट है चीजें अभी भी, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। और देख रहे हैं, आईएमएफ ने ये भी महसूस किया है कि हमारे यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती चली जा रही हैं। जी ये तमाम चीजें आईएमएफ जो है वो करेक्शन करना चाहती है और इनको कंट्रोल करना चाहती है और इन चीजों से सेटिस्फाई होना चाहती है। हम उनकी बात मानते चले जा रहे हैं। आज हमने उनकी बात मानने पे ही अपने इंटरेस्ट रेट को इतना ज्यादा बढ़ाया है। जैसे कि मुझे खुशी है इस बात की कि जितने मौजूद साथी मेरे इस वक्त मौजूद हैं, जी मेरे जी। साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सब के सब एग्री कर रहे हैं इस बात से कि इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जा रहा है और इन्फ्लेशन घट रहा नहीं है। तो अगर ये कहना कि मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिस पॉइंट बढ़ा बढ़ाकर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ाकर हम इन्फ्लेशन को चेक कर रहे हैं, जी तो ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इन्फ्लेशन बिल्कुल बढ़ सही रहा कह है। रहे हैं और मैं फिर ये बात कहूंगा जोर देके कि जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात हो रही है वो है फूड इन्फ्लेशन। आप। बिल्कुल सही। लोगों को खाने की चीजें इतनी महंगी मिल रही हैं कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, गोया के खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। तो इकोनॉमी जो है आने अंडर वाला प्रेशर है। महीना जो है वो वैसे भी रमज़ान है, और रमज़ान में तो और महंगाई होती है, और स्पेशली खाने पीने वाली चीज़ें जो है वो तो आसमान से बातें करती हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ बढ़ के हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है और इसके रेट्स कुछ भी नहीं तो 37% से 40% पे पहुंचे हैं, विच इज हिस्टोरिकली हाई अगेन। और मैं जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, जिसकी सूझबूझ सबको करनी चाहिए, अब आगे बढ़कर बैठे बात करें, जी सर। और वो बात यह है कि हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर होती चली जा रही है। सही। इसमें कोई दिन ऐसा नहीं आ रहा जिसको हम कहें कि इकोनॉमी इज एट ईज। वो एट ईज नहीं है। उसमें सबसे ज्यादा जो किरदार है वो इसी चीज का है कि हमारे एडिशनल ड्यूटीज और हायर इंटरेस्ट रेट जो चीजों को महंगे से महंगा करते चले जा रहे हैं। और अभी इख्तियार भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की और वो बात बहुत जबरदस्त है कि हम जहां इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं या डॉलर्स में हम जब ले रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बोरोइंग है उसमें भी इजाफा हो रहा होता है और हमारा जो कर्जा है वो भी बढ़ता वो चला भी जाता है। बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो एक तरफ तो हम बेपनाह इंटरेस्ट रेट के प्रेशर में हैं, दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन हमें जीने नहीं दे रहा, तीसरी तरफ एडिशनल ड्यूटीज। गोया कि आप देखें कि डायरेक्ट टैक्सेस तो है ही हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 60 किस्म के, वो हर छोटा बड़ा आदमी इसको अदा कर रहा है। एक कोबलर, एक कसाई, एक बाल काटने वाला, जो भी यू जस्ट नेम इट, मछली बिल्कुल बेचने वाला, सही कह रहे हैं। मार्केट सब करने वाला, सब सब सबके हालात जो एक हैं डायरेक्ट टैक्स तो पे कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये इतना बड़ा प्रेशर है टैक्सेशन का, ये सारी चीजें मिल मिलाकर काफी गंभीर सी सूरत हाल पैदा की हुई है। ठीक। और इसमें एक आम आदमी जो है वो बहुत घबराया हुआ और परेशान है। ठीक है मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक सर? जी आवाज आ रही है अच्छा आपकी। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइए कि अब जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी क्या डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं? क्योंकि जो 2 दिन पहले आपको याद होगा कि जो मूडीज ने जो रेटिंग दी थी पाकिस्तान की मैशत के हवाले से, वो कोई बेहतर नहीं थी, वो तो माइनस में थी। क्या अब भी चांस हैं पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने में सर? देखिए, मूडी की जो रैंकिंग है, दुनिया की 3 बड़ी एजेंसियां हैं, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच। जी ये एक तो हमारी सुसुक बॉन्ड जो इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं, जी उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी वैल्यू के ऊपर ये वर्किंग करती है। मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर ये वर्किंग करके रेटिंग को मुस्बत करते हैं या अगर खराब है तो उनसे कर देते हैं। जी सर। और ये बिल्कुल न्यूट्रल होता है, उनके सेट पैरामीटर्स है। ये दूसरी बार हुआ है कि तीनों एजेंसीज ने पहली बार मंफी करा, यानी फिच, स्टैंडर्ड पुअर एंड मूडीज ने, और फिर दोबारा जो है एक और बार अब ये मंफी किया जा रहा है उनकी तरफ से, और फिर बाकी 2 भी फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारे माशी इंडिकेटर्स वाकई में जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर और अबकर हो चुके हैं। इस वक्त मेरी आपके चैनल से जो सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज है, ये हमारे कोलीग्स बैठे हैं, हाथी बैठे हैं, इसमें जबार मेरे दोस्त बैठे हैं, कि आप आईएमएफ का एग्रीमेंट इतनी जल्दी साइन कर ले, इतनी जल्दी वो दरवाजे जो डॉलर आने के खुल जाएंगे और डॉलर आके रिजर्व बढ़ेगा, रुपये पे प्रेशर कम होगा। और इसके साथ साथ
वो जो डोनर्स एजेंसी के अलावा जो दोस्त ममालिक ने वादे किए हुए फंड्स के, जिसमें चाइना है, इमारात है, सऊदी है, ये भी देख रहे हैं कि भाई मोदी ये अपना IMF से कब आप साइन करते हैं, ये भी IMF को इंतजार कर रहे हैं, ग्रीन लाइट मिलेगी तो ये भी अपने रोल ओवर भी करेंगे और सॉफ्ट डिपॉजिट भी रखाएंगे। लिहाजा इन दोनों चीजों से आपको रुपये पे प्रेशर भी कम होगा, आपके फॉरेन रिजर्व भी बढ़ जाएंगे और दुनिया में मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर, इनको एक मैसेज जाएगा लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान दोबारा IMF के प्रोग्राम में आ गया और IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहाल हो गया। बहाल के माने ये होते हैं कि IMF ने पाकिस्तान की माशत में जो नुक्स थे, जो रिफॉर्म्स करनी थी, जहाँ पे सब्सिडी ओवर बर्डन थी, वो सब चीजें अपनी डिमांड के जरिए सही करा ली है और अब पाकिस्तान की माशत एक मजबूत फुटिंग के ऊपर। अच्छा मिर्जा साहब ये जो जिस टाइम डार साहब आए थे तो उन्होंने IMF को तो जो उन्होंने आंखें दिखानी थी वो तो आपने देखी, लेकिन उन्होंने आवाम को आंखें ज़रूर दिखाई हैं और वो बार बार ये वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि मैं चंद दिनों में आपको जो डॉलर जो है वो 200 से नीचे करके दिखाऊंगा। वो तो हुआ नहीं। IMF के साथ सर जो IMF का साथ भी सर IMF में जो सबसे बड़ी डिमांड थी जी सर, मुमताज जी सर, वो यही थी कि आप रुपये के मैनिपुलेशन खत्म करें, आप रुपये को फ्री फ्लोट मार्केट में डालें और रुपये की जो नेचुरल ताकत है वो सामने आए। अब जब रुपये को उन्होंने हाथ हटाया, मार्केट में खड़ा करा, तो रुपये के जो लेग्स हैं, जो उसकी टांगे हैं, उसमें दम नहीं थी, वो लड़खड़ा के गिर गया है। लिहाजा 265 से 285 पे आया, अब रिवर्स करके 283 आया है। लेकिन अभी भी ओपन मार्केट में रुपये के जो सौदे हो रहे हैं जी सर, वो तो 300 के आस पहुंच चुके हैं सर, 95 कोई 300 रुपए की बात कर रहा है। और जब भी ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में फर्क बढ़ेगा तो सर मेरा साहब आप नहीं समझते कि आप नहीं समझते कि अब जरा डार साहब को अलग होना चाहिए अपने मनसब से, क्योंकि उन्होंने 6 माह जो है वो कौम के जाया कर दिए हैं। देखिए ये हमारा ये माशत जो है ना, ये हिट एंड ट्रायल नहीं होनी चाहिए कि एक को दिया डॉक्टर को, उसने काट पीट करके इलाज करा, वो एंटीबायोटिक दी जो उसको सूट ही नहीं करती है, और उसके बाद अब दूसरा डॉक्टर आ गया, उसने काट पीट करके, तो उससे खुदारा पाकिस्तान की मैशत जो है ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती। इस किस्म की सली तजर्बात आज आप पे जो असर हुआ है, अगर ये नवंबर में IMF एग्रीमेंट साइन हो चुका होता तो मैं और अतीक भी सामने बैठे हैं और बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए। जी जी मिर्जा साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, क्या आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वाकई में और टाइम दिया जाए डार साहब को, या अब डार साहब की जो हिकमत थी वो नाकाम हो चुकी है, अब उनको ज़रा किसी और को कुर्सी खाली करनी चाहिए के लिए ज़रा अपने मनसब से अलग होना चाहिए? सही जब्बार साहब, आप अपना माइक ज़रा प्लीज़ अनम्यूट कीजिएगा। साहब की जो असेसमेंट थी वो तो मेरा ख्याल है कि हमने सबने उसके ऊपर डिस्कशन कर ली। अगर कभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी की बात हो किसी के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के हवाले से, वहाँ पे ज़रूर ये कमी जो है वो रिकॉर्ड हो रही है कि डार साहब ने जो है इस यानी क्राइसिस वाले हालात में, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वो चीज़ों को ठीक करेंगे और मईशत को बहुत जल्द दुरुस्तगी वाली डायरेक्शन में ले आएंगे, वहाँ पे तो डार साहब की कामयाबी जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आई है, बल्कि और भी एडवर्स अनासर जो है वो सामने आए। अब हम आगे चलते हैं, एक बात और भी समझने की कोशिश करें कि डार साहब के सामने जो हैं जो मसाइल हैं वो हैं IMF के अपने स्टैंड्स। IMF के इस वक्त जो स्टैंड्स हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। IMF जो है, आपने जो भी प्रायर कमिटमेंट्स इस मुल्क में की थी, हमने उसको यानी IMF के उस एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर रखा। आज मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे अपने ख्याल में कि ये भी एक मुस्तनद किस्म की बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान IMF के 1 बिलियन प्लस लेने से पहले पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर IMF को ये दिखाए
कि आपके दोस्त ममालिक या दूसरे ज़रा या कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आपको $8 बिलियन देने के लिए तैयार हैं जून तक। मेरा ख्याल है कि इस वक्त IMF की एक बहुत बड़ी शर्त जो है ये भी सामने आई है। देखें, कोई भी बिजनेसमैन जब बैंक से पैसे लेने जाता है तो बैंक सबसे पहले एग्जामिन करती है उसके फ्यूचर के प्रोजेक्शंस को कि वो आया वो पैसों की वापसी कर सकेगा या नहीं। ये एक सबसे बड़ा जो है सवाल इस वक्त सारे ममालिक के सामने होगा। ये सबसे बड़ा सवाल आज कमर्शियल बैंकों के सामने होगा कि मौजूदा सूरत हाल में अगर वो आपको पैसे दे दें तो क्या उस पैसों की जो है वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं। मैं आपको जी एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि 2019 के जो भी फिगर्स थी उसके ऊपर एक मुस्तनद रिसर्च रिपोर्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है, जो इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी कि पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को सैचुरेट कर चुका है। इससे मजीद कर्जे लेने से पाकिस्तान की एक काबिले अदायगी जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी। पैसों की अगर अदायगी पॉसिबल नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए ममालिक अगर आपको पैसे देते हैं तो वो मुफ्त में तो नहीं देते हैं, जी वो इसीलिए देते हैं कि उसकी वापसी भी जो है उसके ठीक इम्कानात आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से देखे जाएं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं कि 2019 में ये स्टडी सामने आई कि पाकिस्तान ने जितना भी कर्जा लिया है वो पाकिस्तान 9 साल के बाद उसकी वापसी कर सकेगा अगर पाकिस्तान 8 से लेकर 9% 6 साल तक जो है ठीक वो ग्रोथ में रहेगा, जो मुमकिन नजर नहीं आता है। इस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास है, वो है कि हम अपने डेट्स को रीप्रोफाइल करें, रीस्ट्रक्चर करें और तमाम पेरिस क्लब से लेके लंदन क्लब से लेके जहां जहां पे हमने ठीक लोन्स लिए हैं, मगरबी दुनिया से लिए हैं, हमने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFSI, इस्लामिक डेवलपमेंट, हर एक से हम अपने डेट्स को रीस्ट्रक्चर कराएं। ओके अगर हमने वो रीस्ट्रक्चर नहीं कराएं, मेरे अपने ख्याल में आपको कोई भी पैसे इस तरीके से नहीं देगा जिस तरीके से IMF चाह रही है कि आपके पास कमिटेड पोजीशन आए। ओके आज के दिन में भी हमारे पास एक भी कमिटेड पोजीशन नहीं है, सवाए $700 मिलियन जो एक $3 बिलियन के हम कहेंगे थोड़ी देर के लिए बड़े मोहतात तरीके से मैं कहूँगा कि वो उसको रीप्रोफाइलिंग का एक हिस्सा करार दे सकते हैं। वो भी चाइनीज इसलिए कर रहे हैं कि चाइनीज ने आपसे $40 बिलियन बिलियन के डॉलर्स का हवाले से बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी अदायगियों को वापस लेना है। चाइनीज को ठीक पावर सेक्टर के हवाले से 113 बिलियन रुपीस की फौरी अदायगी करनी है। ठीक है तो मेरे अपने ख्याल में कि दूसरे ममालिक काफी मोहतात हैं इस बाकी मुल्क को, हमारे मुल्क को कर्जा ओके देने के हवाले से। ओके 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 आतिकुर रहमान साहब, अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्क की मैशत आपके सामने है, सूद जो बढ़ रहा है वो आपके सामने है, डॉलर आपके सामने है, IMF के साथ मुआहदे नहीं हो रहे, और फिर जो इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब ने बड़ी तफसीली तौर पे हमें बताया कि हमारे दोस्त ममालिक क्या सोच रहे हैं और हमें क्या किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। आपके पास वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए कि हम इस दलदल से निकल सकें? ठीक है, इंजीनियर अब्दुल जब्बार साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे से बताया, लेकिन मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा उसमें। जी सर। और बात यह है कि देखिए G8 कंट्रीज का इंडोनेशिया में इजलास हुआ था और उस इजलास पे ये तय हुआ था कि ये जो अपकमिंग कंट्रीज हैं या ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, ये जो डिप्रेशन में है, जैसे पाकिस्तान है, चैड है, दूसरे और बहुत सारे ममालिक के नाम वहाँ पे आए थे। जी सर। उन ममालिक को चाहिए कि थोड़ा सा रिहेबिलिटेशन के लिए रुकें, अपने कुछ सांस लें और अपने आप को फ्रेश ब्रेथ के साथ आगे बढ़े, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि वो बात करने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हमें ना तो डेफर्ड पेमेंट्स मिल रही हैं, ना मॉरिटोरियम्स की तरफ ले जाया जा रहा है, और मॉरिटोरियम की तरफ ले जाया भी कैसे जाए, मॉरिटोरियम हमें मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, ये जो हमारे ममालिक हैं, वो दोस्त ममालिक जो चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद करें, और फिर अब वो मदद नहीं कर रहे हैं, सिवाय IMF की वजह से रुके हुए। थोड़ा सा ये क्रिटिकल जंक्चर है। इस क्रिटिकल जंक्चर में हमारे पास सिर्फ एक ही वे आउट है, और हमें क्या करना चाहिए हर एक को पता है। वो करना यही चाहिए कि हमें किसी तरह IMF के साथ डील कर लेनी चाहिए, और IMF के साथ डील करके अपनी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करके चीज़ों को ठीक करें। हमारे डिस्पैरिटीज़ हैं उनको हमें दूर करना चाहिए,
और हम लोन लेकर सूद उतारना, लोन लेकर ओरिजिनल उतारना, इस सब से बचे। और थोड़ा सा जो सबसे बड़ी दरख्वास्त है वो ये जी कि सर। हमारे जो फिजिकल एंड सिविल डेफिशिएंट्स हैं जरा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और यस्टरडे बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ ऐसी ऑस्टेरिटी की स्कीम्स इख्तियार करे ठीक कि 2 से 3 बिलियन डॉलर की कुछ सेविंग करे और ठीक है। सिंप्लिसिटी की तरफ जाए। और हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें करने की वजह से अब बहुत ही ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हम सादगी को अपनाएं अपनी आम बिल्कुल जिंदगी में सही। भी, गवर्नमेंट भी और सब और अदारे भी। और गवर्नमेंट और जो आवाम हमारे दोनों को जो है वो सादगी अपनानी साथ चाहिए। देना चाहिए, और हमारे जो स्टेट इंटरप्राइजेज हैं, जी जो सर। व्हाइट एलिफेंट्स हैं हमारे, जो जिनको हमें भर भर के देना पड़ता है और वो हमें कुछ नहीं बिल्कुल देते, सही। उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है मिर्जा साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है सर। अच्छा, मिर्ज़ा साहब के साथ हमारे लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई। सर इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, आप मुख्तसरन बताइएगा कि वे फॉरवर्ड क्या है सर। देखिए, सिर्फ वे फॉरवर्ड जो है वो दो जगहों से बनता है। नंबर वन, जी आपका जो एक्सपेंडिचर है वो है 22% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। आपकी जो कलेक्शन है वो बन रही है 9% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। ठीक ये सर। जो गैप है, इस गैप को आप ऑस्टेरिटी मेजर, इस गैप को आप कंटेनिंग ऑफ इंपोर्ट, इस गैप को आप इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपोर्ट, और इस गैप को आप थोड़ा सा जो है वो रेमिटेंसेस की मैकेनिज्म को ठीक। इस तरीके से करें कि वो बैंकारी का एक हिस्सा बने। और एक खास चीज मैं फिर से कहूंगा, जी सर। जब तक डेट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, पाकिस्तान को कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अतीकुर रहमान साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां असांजा मुआशी माहिरनि जो राय ॿुधी, उन्हनि जो ओपिनियन ॿुधो। मैशत जे हवाले सां ई अॼु जेको हुकूमत 3% व्याज में जी शरह में इज़ाफ़ो कयो आहे, हाणे 17% मां वधी 20% थियो आहे। IMF जे मुतालबे तहत, IMF जी शर्त तहत बिजली जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे ऐं डॉलर जेको मुसलसल पाकिस्तानी रुपए खे जेको आहे पंहिंजे पेरनि सां निचोड़े रहियो आहे, पंहिंजे पेरनि सां दॿाए रहियो आहे, उन अॼु 14 रुपया जी वॾो जंप कयो आहे ऐं ओपन मार्केट में हाणे डॉलर जेको आहे उहो 300 रुपए थी वियो आहे। मैशत ते उनजा असर कहिड़ा पवंदा, IMF सां जेको असांजो मुआदो थियणो आहे उहो बार बार डिले छो पियो थिए ऐं उहो कॾहिं थियणु घुरिजे, इहे सभिनी ॻाल्हियुनि ते असां ॻाल्हायोसीं। ओपिनियन ॿुधो। पाकिस्तान जी मैशत कॾहिं पटड़ी ते थी अचे त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। असांजे हुकुमराननि खे फौरी तौर ते जेका ॻाल्हि अतीकुर रहमान साहब कई त हुकुमराननि खे ऐं अवाम खे त हूअं ई सादगी अपनाए वेठो आहे। हुकुमराननि खे जेसिताईं हुकुमरान सादगी न अपनाईंदा, इहो मामिलो जीअं जो तीअं रहंदो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु में पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।